हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का बेस्ट टाइप सॉल्व करने वाले हैं। वैल्यू पुटिंग टाइप। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल, सीपीओ। अक्सर रेलवे में भी आता है, तो रेलवे में थोड़ा टेक्निकल सवाल आता है। तो आप लोग कैसे उस सवाल को हैंडल करेंगे, तो आज हम उस टेक्निक बताएंगे। ठीक, तो आप लोग उस सवाल को बढ़िया से देखिए और अपना कॉपी और पेन लेके बढ़िया से उसको नोट कर लीजिए। ठीक ना। अगर आप कटिहार का स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि हम सर ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं। ठीक ना। तो देखिए, पहली सवाल है ए प्लस ए बी इन प्लस बी प्लस सी इंटू सी ए बराबर ए बी सी। तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। यहाँ देखिए क्या चीज दिया हुआ आपका। आपका दिया हुआ है ए बी बी सी सी ए बराबर ए बी सी। तो इन सब का मान पूछ लिया है। अगर आप बेसिक से करते रहे तो 2-3 घंटा आपका तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सवाल होगा नहीं। समझे ना। तो आप इस टेक्निक को मेरा ध्यान में रखिएगा। हम इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करेंगे सवाल में और क्यों करेंगे, देखिए। आप लोग बचपन में पढ़ेंगे कि अगर एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, तो एक को अपने मन से कुछ भी करेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझिए। अब जैसे आपको दे दिया हम x प्लस वाई इक्वल टू 10। सपोज कीजिए, अगर यहाँ से हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप बताइए यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो आप बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें 5 ले लें, 5 ले लें। यहाँ भी क्या ले लें, 5 ले लें। क्या ले लें, 5। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी क्या ले लें, 5। तो यहाँ क्या हुआ आपका। तो दूसरा बच्चा बोलेगा सर यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। तीसरा बच्चा बोलेगा सर यहाँ हम 3 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं। कोई बोलेगा सर यहाँ हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, फिक्स मान नहीं है एक्स वाई का। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए, ध्यान में दीजिएगा बात मेरा। जैसे एक्स वाई मैंने 10 दिया है और बोला बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। सही ना। एक्स वाई इतना दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ से वेरिएबल दो है, दो वेरिएबल इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे इसका, हम स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 होगा ना। तो यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया नहीं है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 2xy। हाँ, 2xy बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 होगा ना। 100 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 2xy। यहाँ आप देख सकते हैं दो वेरिएबल बच जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो मान तो आता है, लेकिन वेरिएबल दो बच जाता है, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई का मान ही नहीं दिया है। तो यहाँ से सॉल्व करने का मतलब है कि हम यहाँ से वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते हैं एक्स वाई का। समझे ना। तो यहाँ पे कुछ भी अपने मन से वेरिएबल लेके पुट करके बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ हम ले लेते 2 और 3, 2 सपोज कीजिए बराबर 10 है ना। एक्स वाई का मान बराबर कितना है आपका, 10 है ना। तो यहाँ कीजिए, एक्स का मान ले लीजिए 2 और 8 इसका मान लीजिए 8 ले लीजिए। उसके बाद देखिए एक्स वाई 8 और 10 है ना, स्क्वायर का मान क्या होगा इसका, इसका मान हो जाएगा आपका, स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ हो जाएगा आपका 44। तो कितना हो जाएगा आपका 68 ना। तो अलग अलग मान आ रहा है। अगर यहाँ ले लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ ले लेंगे हम 3 और यहाँ ले लेंगे 7, तो हो जाएगा 49, ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए सपोज कीजिए, आपके पास अगर इक्वेशन 1 दिया रहे और वेरिएबल 2 दिया रहे ना, तो हम मान डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मान डिफाइंड होगा ही नहीं। समझे ना। तो मान डिफाइन करने के लिए दो इक्वेशन को देने के लिए दो वेरिएबल होना चाहिए। अगर दो इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो निकाल सकते हैं। जैसे 10th क्लास में दिया हुआ आपको x प्लस वाई बराबर सपोज कीजिए 10 है, और x माइनस वाई बराबर सपोज कीजिए 2 है।
तो यहाँ से हम एक्स वाई का फिक्स मान हो गया, हम एक्स वाई को नहीं छेड़ सकते क्योंकि यहाँ से एक्स वाई का मान फिक्स हो गया आपका। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। उसके बाद x का मान कितना हो जाएगा आपका 6, और x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 + y बराबर हो जाएगा आपका 10 होगा ना। तो y का मान हो जाएगा कितना आपका 4। तो यहाँ से एक्स वाई फिक्स हो गया, एक्स वाई क्या हुआ फिक्स हो गया। तो हम एक्स वाई को नहीं छेड़ सकते हैं दो कंडीशन में, छेड़ तभी सकते हैं जब एक इक्वेशन और दो वेरिएबल दिया, जैसे x + y बराबर सपोज कीजिए, आपको पहले बोले थे 10 दे दिया हाँ, और उसके बाद बोला x², सपोज कीजिए हम पूछ देगा आपको एक्स वाई क्या होगा है ना। एक्स वाई तो निकाल, एक्स वाई निकाल कब निकलेगा जब x² + y² होगा, x² + y² होगा। तो x² + y² निकालिए तो क्या होगा x² + y² अब प्लस 2xy, हाँ बराबर कितना हो गया आपका 10 का स्क्वायर 100, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ से स्क्वायर कर रहे तो क्या हो जाएगा 100। हाँ तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकलेगा क्या 2xy बराबर क्या हो जाएगा 100, अब माइनस हो जाएगा x², अब माइनस y²। तो यहाँ से हम मान ही नहीं निकाल पा रहे हैं, अरे वेरिएबल रह जा रहा है ना, तभी पहले कंडीशन में भी हो रहा है वेरिएबल रह जा रहा है। तो अपने मन से कुछ भी फिक्स मान लेके आप वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहला सवाल जो है आपका देखिए, देखिए क्या हो गया बोर्ड में, मक्खी परेशान कर रहा था। चलिए देखिए यहाँ, यहाँ देखिए आप, क्या ये सवाल आप 2 या 3 मिनट में बना सकते हैं। 2-3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, आपका एग्जाम में 1 मिनट से भी कम समय रहता तो आप कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ L/M + M/N N/N/L है तो बराबर 0, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से क्या कीजिए अपने मन से कोई भी मान एज्यूम करके रख लीजिए, तो अपने मान रख के वेरीफाई कर दीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखिए ये सवाल है आपका वैल्यू पुटिंग का। देखिए क्या लिखे हैं, रेलवे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एंड सीडीएस एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल, इस एग्जाम में सीडीएस एग्जाम में। चलिए अब हम आपको समझाते हैं अगला कंडीशन क्या है। जैसे a + b + c बराबर क्या है आपका 0, तो इतना बड़ा इक्वेशन का मान क्या होगा। तो यहाँ से स्क्वायर कीजिए, इसका मान रखिए, फिर इसका मान रखिए तो वेरीफाई होगा, क्योंकि यहाँ मान तो निकलेगा लेकिन एक्स वाई में निकलेगा, ए बी सी में निकलेगा, लेकिन हमको मान किस में दे दिया है, इसमें दे दिया मान आपका नंबर में मान दिया हुआ है, या मान किस में दिया हुआ है नंबर में। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम अपने मन से, अपने मन से क्या करेंगे, कुछ भी अपने पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं। देखिए कुछ पुट करने का एक कंडीशन होता है, जैसे पुट करते समय ध्यान रखिएगा कि अनडिफाइंड फॉर्म या 1/0 या 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर यह फॉर्म बनता है कहीं पर भी, आपका सवाल का कंडीशन ही गलत हो जाए, क्योंकि हम ऐसा फॉर्म कहीं बना सकते हैं। अरे भाई सब जब 0 0 ले लेंगे तो वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। अनडिफाइंड और कोई भी संख्या में अगर नंबर में हम 0 से भाग देते हैं अनंत हो जाता है। बहुत सारे टीचर बताता होगा कि अनंत हो जाता है, लेकिन अनंत कैसे होता है आप लोग थोड़ा कमेंट में हमको बताइएगा कि कोई भी संख्या में अगर 2 से हम कोई भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत क्यों हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में जवाब हमको बताइएगा। देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, सी को अपने मन से क्या करते हैं 0 कर देते हैं। जब सी को 0 किए, ये पूरा कंडीशन क्या हुआ 0, ये पूरा कंडीशन क्या हुआ 0 हुआ ना। जब जी को हम 0 किए तो हम क्या करते हैं, हाँ अच्छा अच्छा बी को तो 0 कर नहीं सकते, बी को अगर 0 कर देंगे हम
तो अगर बी को जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको भी हम क्या कर देते हैं, बी को जीरो कर देते हैं। अरे बी और सी को दोनों को क्या किए हम, जीरो कर दिए। अगर बी सी को जीरो जीरो खत्म, अब बी को जीरो किए जीरो खत्म, और यहां से ए का मान कितना हो गया आपका जीरो। अगर ए का मान भी जीरो हो गया, इसका मतलब सवाल का कंडीशन आपका गलत हो गया, आप सवाल गलत बना रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, समझिए। यहाँ आप सवाल तब गलत बना रहे हैं, समझिए। अगर सपोज कीजिए हम ऐसा मान रख दे कि वहां वेरीफाई कर जाए, अच्छा 1 1 1 -2, अगर 1 1 -2 मान रखने पर भी आपका इक्वेशन वेरीफाई हो गया, तो आप इसमें रख सकते हैं इसका मान, ठीक ना। चलिए मान रखिए, तो ए का मान हो गया आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस बी का मान हो गया आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस सी का मान हो गया -2, तो -2 का हो जाएगा स्क्वायर, नीचे हो गया आपका ए का मान ए का स्क्वायर माइनस बी सी, बी का मान कितना हो गया 1, और माइनस सी का मान हो गया -2, 1 1 1 -4, 4 और 2 कितना हुआ 6, नीचे हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ऊपर क्या है 6/3, 3 से काटे कितना बार में, 2 बार में। आंसर क्या है आपका 2 इज करेक्ट आंसर। बहुत ही लाजवाब सवाल है। आप लोग वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा वीडियो नहीं देखें तो आपको कहीं भी वैल्यू पुटिंग टाइप में आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। देखिए अगला सवाल है आपका, चलिए एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, 3y² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय नीचे है 2y² माइनस एक्स जेड का मान क्या होगा, यही ना। चलिए यहाँ क्या करते हैं हम, पहले जेड को हम कर देते हैं क्या 0, जब जेड को 0 करते हैं तो ये पूरा कंडीशन ही 0 हो गया, ये पूरा कंडीशन ही 0 हो गया, हुआ ना। जब जेड को 0 किए तो मान लेते हैं अगर हम वाई को 0 कर देते हैं, अगर y को 0 किए तो मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं, x को 1 मान लेते हैं और y को -1 मान लेते हैं, तो अगर y को -1 मान लिए तो क्या होगा आपका, y को -1 माने तो यहाँ क्या हुआ आपका, क्या हो क्या रहा, तब रखिए मान x का y का मान -1 का स्क्वायर क्या 3, x का मान कितना 1, y के स्क्वायर -1 का हो जाएगा 1, लिख दीजिए 1 - 1 का स्क्वायर प्लस x का मान हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया आपका 2y का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 × 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा आपका क्या 2, तो 2 से काटे कितना बार में 2 बार में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हम पहले ही बता चुके थे कि अगर एक इक्वेशन रहेगा ना a + b = 0, तो बोलेगा a² + b² का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, असंभव वाली बात है, क्योंकि मान जब आएगा तो वेरिएबल में ही आएगा। सपोज कीजिए आपको दे दिया नंबर में मान दे दिया, सपोज कीजिए कुछ नंबर में मान दे दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, हाँ। तब देखिए यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि कुछ अपने मन से कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते, नंबर दिया रहेगा तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, ए वाला, a + b = -c, देन 1/a + b × b + c + 1/a + c + b + c बराबर इसका कितना का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ एक कंडीशन और है कि इसको जब इधर लाएंगे सॉल्यूशन में, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे a + b + c हो जाएगा आपका 0, होगा ना, क्या हो जाएगा आपका 0, a + b + c आपका हो जाएगा 0। चलिए अगर हो जाएगा 0, हम क्या करते हैं c को 0 कर देते हैं, b और c, हाँ देखिए यहाँ अगर एक काम करते हैं, अगर c को हम 0 कर देते हैं ना, इसका मान हो जाएगा, का मान तो हम 0 ले नहीं सकते हैं, अगर b का मान 0 लिए और c का मान 0 लिए तो ये 0 पूरा अनडिफाइंड फॉर्म बना देगा, 1/0 फॉर्म बना देगा।
तो 1/0 फॉर्म नहीं बने, इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मान एज्यूम करते हैं। अलग अलग मान एज्यूम करते, देखिए चलिए देखते हैं। इसका मान लेते हैं 1 1 अब -2। तो 1 1 -2 मान रखने पर आपका इस समीकरण सॉल्व हो जाएगा। आप कर सकते हैं, इस आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। जैसे a + b + c = 0, इसका मान क्या होगा। तो एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 3 है ना, 3 3 है ना। तो एक इक्वेशन में 3 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल, तो हम ए बी सी का मान तो निकाल नहीं सकते हैं, तो अपने मन से कुछ भी पुट करके हम बना सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम सी को क्या किए, 0 कर दिए। अगर सी को 0 करते हैं तो ये पूरा कंडीशन ही आपका 0 हो गया, हुआ ना। अगर सी को 0 करते हैं, तो अगर सी को 0 किए तो ए मान लीजिए 1, अब बी को मान लीजिए -1, हुआ ना। ए को मान लेते -1, तो हो जाएगा 1 का ए का स्क्वायर a/2, ए का स्क्वायर 1 अब प्लस बी सी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 2, अब बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस सी कितना है आपका, सी तो 0 है, पूरा 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या बना आपका 1/2 -1 अब प्लस 1 क्या बचा 2, नीचे क्या बचा, ये तो खत्म हो गया ना, 1/2 तो क्या बचा नीचे 1/1 अब प्लस 1/2, तो क्या एलसीएम क्या होगा 2, ऊपर हो जाएगा 3/2 आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगर आपको वैल्यू पुटिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे सवाल जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपका नंबर दे रहे हैं 92 414 91 187। इस नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर पे मैसेज जरूर करें, समझे ना। मैसेज या तो व्हाट्सएप क्वेश्चन को जरूर करें। अगर कोई भी एग्जाम है आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। a + b + c = 0 है, तो इसका मान क्या होगा। तो हम भी क्या बोले कि यहाँ c को कर दीजिए आप 0, c को कर दीजिए 0। जब c को 0 करेंगे, a पूरा टर्म 0, तो जब c को हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ b मान लीजिए कितना हो गया आपका, b हो जाएगा 1 और -1, तब ना समीकरण को वेरीफाई हो जा रहा है। तो अगर 1 -1 रखते हैं, a का मान 1 और -1 और 1 -2, और b का मान हो जाएगा 1 -1, ठीक है। उसके बाद c का मान हो जाएगा आपका 0 0 -a, अच्छा ठीक है, ठीक है, मान रखिए। तो a का मान हो गया आपका, c का मान 0, ये पूरा 0, c 0 c 0, हुआ ना। तो यहाँ रखिए a का मान कितना हुआ, 1 का a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस था स्क्वायर प्लस करने पर a - b, a का मान -1 अब -b का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस b का मान हो जाएगा 1, कितना हो गया आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस a का मान हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1 हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर 1 + 1, नीचे हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1, हुआ ना। तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा तुम्हारा कितना 6, 1/3। आंसर कितना आया आपका 1/3 इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे आप लोग बनाते रहिए धनाधर सवाल कमेंट में। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग से होता है तो कीजिए कमेंट में और बताइए हमको। चलिए a + b + c = 2s, तो बताइए s - a का स्क्वायर प्लस s - b का स्क्वायर प्लस s - c का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं इक्वेशन एक है ना, वेरिएबल s c b a 4 4 है, तो हम s को क्या करते हैं 0 कर देते हैं।
यहाँ एस को जीरो किए, एस को जीरो किए, एस को जीरो किए, तो ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर आ प्लस सी स्क्वायर। कट के क्या आया आपका 1। आंसर क्या आया 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, 2 मिनट में खत्म हो गया सवाल, 2 सेकंड में। चलिए अब इसका मान बताइए। अब यहाँ देखिए आपको मान सोचना पड़ेगा, आपको जो है मान सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ एक्स वाई का मान ऐसा हम क्या लें, क्योंकि अगर हम बेसिक से बनाएं तो टाइम लगेगा, हमको जल्दी में चाहिए। एक्स वाई का मान हम यहाँ क्या ले, एक्स वाई जेड का, इसमें रखने पर वेरीफाई करके आंसर हो जाए। तो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, है ना। इस समीकरण क्या करे, संतुष्ट कर दे। देखिए एक्स का मान 1 1, एक्स का वाई का मान 1 और जेड का मान -2 रखते हैं, है ना। एक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान -2। यहाँ आप रखिए कि सही में वेरीफाई कर रहा है आपका। एक्स मान 1, वाई का मान 1 प्लस वाई का मान 1 और जेड का मान -2 प्लस जेड का मान -2 और एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका, इधर हो गया आपका 1 तो 1 -2 और -2, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ ए भी रख सकते हैं ना, एक्स का मान एक्स वाई जेड का मान 2 2 और -1, है ना, ये भी रख सकते हैं। एक्स वाई हो जाएगा 4 गुना वाई जेड होगा माइनस प्लस हो जाएगा वाई जेड होगा -2 प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा -2 तो समीकरण को वेरीफाई कर गया। +4 -4 बराबर क्या हो गया, कट के 0। तो आप इसमें रखिए मान, इसमें क्या कीजिए, रखिए मान। देखिए यहाँ पे आया क्या आपका एक्स बाय, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई जेड हो गया -2 हो जाएगा +2 प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस जेड एक्स कितना होगा -+2 हो जाएगा प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, जेड का मान कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/-3, वाह। एलसीएम हो जाएगा आपका 6 पर हो जाएगा 1 + 1 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ तो माइनस आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 6 3 दूना 2, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 0/6, 0 कोई भी संख्या से डिवाइड करो, आंसर क्या है आपका 0। कितना आसान और लॉजिकल सवाल था, देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं इस प्रकार। चलिए सेम टाइप का सवाल है। देखिए यहाँ बहुत बच्चा क्या बोलते होंगे कि सर पी क्यू और इसका मान हम 0 0 0 लेंगे तब पर भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ ये है एक्स वाई का मान नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं इसका मान। चलिए जो इस सवाल को बता देंगे तो मानेंगे हाँ बहुत धुरंधर स्टूडेंट हैं आप लोग। और ये सवाल चलिए चलिए L/M प्लस M/N N/L बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा, है ना, क्या होगा बताइए। चलिए यहाँ भी क्या है आपका इक्वेशन एक, वेरिएबल 3 है L/M/N। तो यहाँ क्या करते हैं हम n को पुट, n को क्या करते हैं हम 0 कर देते हैं, है ना। तो n को क्या करते हैं हम 0 कर देते हैं, और n को अगर 0 करेंगे हम, n को जब 0 करेंगे, n को 0 करेंगे पूरा टोटल सम 0, n क्या हो जाएगा आपका, अगर L/M/M/N L/M/M ठीक है। अगर n को हम 0 कर देते हैं, अगर n को हम 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा 0 पूरा 0 पर हो रहा है। सवाल में कुछ तो मिस्टेक लग रहा है हमको। चलिए थोड़ा सवाल देख लेते हैं।
2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सवाल देख रहे हैं। LM NL दैट। हाँ देखिए, हाँ यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं हम। हाँ, एक कंडीशन आ गया, पता चल गया कि देखिए, एन को भी हम जीरो नहीं कर सकते है ना, एन को भी जीरो नहीं कर सकते। अगर एम एम को एल को एन को किसी को जीरो नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, दो को एन और एम को वन मान लेते हैं। क्या करते हैं, वन मान लेते हैं। अगर वन मानेंगे, क्या हो जाएगा, एन और एम को वन वन, एल प्लस हो जाएगा आपका, नीचे तो वन हो जाएगा ना, एल बाई एम, एम का मान वन, और प्लस हो जाएगा एल एम एल। जब कर रहा कोई, देखिए, एल एम, एल एम है, उसके बाद एम, एम का मान कितना, दोनों का मान माने थे आपका बराबर वन है ना, एम एन बराबर वन वन मान लिए थे ना दोनों को। तो यहाँ जब रखेंगे मान, एल, एल बाई हो जाएगा एम का मान वन, प्लस एम, एम का मान हो जाएगा वन बाई एन, एन का मान हो जाएगा वन, प्लस एन का मान हो जाएगा आपका वन बाई एल, बराबर हो जाएगा आपका जीरो। जीरो ही था ना, जीरो ही था ना, माइनस वन था। यार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ बराबर जीरो ठीक था। उसके बाद देखिए, यहाँ से एल प्लस वन बाई एल बराबर हो गया कितना, माइनस वन। वन था तो उधर जाके माइनस वन हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, वन वन रखेंगे, एम और एन, एम एन यहाँ हो जाएगा एल, हो जाएगा एल प्लस एम, एम का मान वन बाई एल, और माइनस एन, और एन का मान हो जाएगा कितना आपका, एन का स्क्वायर हो जाएगा वन, और नीचे हो जाएगा एल क्यूब, होगा ना, एल क्यूब। यहाँ हो जाएगा आपका एल है ना, नीचे एम, ठीक है, नीचे एल एम, ठीक है ठीक। उसके बाद अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ, एल क्यूब, एल क्यूब होगा, एल क्यूब होगा ना। अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एल प्लस माइनस वन, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान माइनस वन, पल माइनस वन बाई एल क्यूब है ना, एल क्यूब है ना, इसका मान हो जाएगा माइनस वन, इसका एल क्यूब। तो यहाँ से एल क्यूब का मान क्या होगा, देखिए यहाँ क्या होगा, अगर एलसीएम लेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे, फ्रैक्शन, एल स्क्वायर अब प्लस वन बराबर एल है ना, एल स्क्वायर माइनस एल अब प्लस बराबर माइनस वन, बराबर इक्वेशन वन मान लेते हैं ना। और इसको समीकरण एल से गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब होगा माइनस एल स्क्वायर होगा, अब बराबर हो जाएगा माइनस एल, माइनस एल, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड जब करेंगे तो एल स्क्वायर खत्म, एल और एल खत्म, एल क्यूब का मान जो निकला कितना निकला, माइनस वन। तो यहाँ देखिए माइनस वन, अब माइनस वन बाई माइनस वन, क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस वन प्लस प्लस वन, तो हो जाएगा आंसर क्या आपका, जीरो। जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर जीरो होना चाहिए। यहाँ प्लस था ना, हाँ ठीक है, एल क्यूब का मान हो जाएगा माइनस वन, तो यहाँ माइन वन, ठीक है, वन अब माइनस वन बाई एल, एल क्यूब का मान माइनस वन है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस मैंने प्लस, प्लस वन, तो जीरो, इसका ऑप्शन जो है ना गलत मिसिंग है, तो ऑप्शन जीरो इसका सही हो आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल सही या गलत है।
हो चलिए, यहाँ कुछ तो मिस्टेक जरूर हुआ सवाल में। इसका ऑप्शन ठीक ठाक है। अरे एल क्यूब बराबर 1 होगा ना, एल प्लस माइनस 1 है ना। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से समझिएगा आपका। एल प्लस 1/L जो है बराबर -1 है ना। उसके बाद अगर एल से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका एल, होगा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ करते हैं एल से गुना, तो क्या हो जाएगा एल क्यूब होगा, प्लस हो जाएगा कितना आपका एल, हो जाएगा एल स्क्वायर, होगा ना, होगा एल स्क्वायर -1। अगर -1 था एल, तो ये हो जाएगा आपको कितना, एल स्क्वायर प्लस 1/L, होगा ना। तो एल स्क्वायर एल एल प्लस 1/L है ना, एल स्क्वायर प्लस 1 बराबर -L होगा, है ना। समीकरण 1 के बाद एल से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, प्लस हो जाएगा अब प्लस एल, माइनस हो जाएगा कितना -L स्क्वायर, होगा ना। एल गुना एल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा आपका, एल से एल कैंसिल, एल यहाँ से हो जाएगा एल क्यूब, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा ना। देखिए कुछ तो मिस्टेक जरूर हो रहा है यहाँ। चलिए एल प्लस 1/L का मान हुआ है आपका -1, है ना, -1। देखिए क्या हुआ यहाँ से, एल स्क्वायर प्लस 1 बराबर -L, है ना, एल है। उसके बाद जब इधर इसको शिफ्ट करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल बराबर क्या हो गया -1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं एल से गुना कर देते, क्या हो जाएगा एल क्यूब प्लस एल गुना एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -L, समीकरण 2। अब क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे, क्या करते हैं ऐड करेंगे तो क्या होगा एल स्क्वायर तो कटेगा नहीं, घटा देते हैं। अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, एल क्यूब का मान कितना निकला -L क्यूब का मान जो निकला -1 निकला, इसलिए एल क्यूब का मान हो गया 1, एल का मान हो गया आपका 1। यहाँ से निकला आपका 1, क्योंकि यहाँ एल का मान 1 हो गया, तो -1 और +1, तो आंसर क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन सही है। थोड़ा लेंदी सवाल था, तो लगा कि मिस्टेक है सवाल में, लेकिन सवाल में मिस्टेक नहीं है। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत लाजवाब सवाल है। आप लोग कर सकते हैं क्या सवाल, आप लोग यहाँ इसमें देखिए, इस है साइमेट्री का सवाल। इसमें क्या करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी, है ना। तो यहाँ आपको अगर पता नहीं चले हम क्या पुट करें क्या नहीं, हाँ सबको आप इक्वल पुट कर दीजिए कि हम साइमेट्री साइमेट्री अगले क्लास में पढ़ाएंगे। साइमेट्री का प्रयोग कहाँ किया जाता है हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए आज तक यहीं, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को।